हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत की कला एवं संस्कृति के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसमें कह रहा है किस स्थान पर हर 12वें वर्ष कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये 4 स्थान है जहाँ पर आयोजन किया जाता है। तो पहला स्थान है प्रयाग, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है उज्जैन, चौथा है नासिक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो ये 12 वर्षों के अंतराल पे होता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा है जिसको हम लोग त्रिभंग नाम से जानते हैं। ये कह रहा है प्राचीन काल से आज तक ये भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रहा है। इसके बारे में पूछा जा रहा है कौन से कथन जो दिए गए हैं वो सत्य हैं जो इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप में वर्णित करते हैं। तो देखिए जो मुद्रा है इसकी मुद्रा कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए इसमें जो एक पाँव होता है वो मोड़ा जाता है, जो देह रहती है वो जो पाँव मोड़ा गया है उसके विपरीत दिशा में रहती है। इसके अतिरिक्त देखिए जो कटी है और जो ग्रीवा है वो एक वक्र का निर्माण करती है। तो ये इस पोजीशन में वो मूर्ति बनाई गई है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है महाभारत के जो नायक हैं अर्जुन, उनके पूछा जा रहा है पितामह कौन थे। तो ये थे विचित्रवीर्य। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं। तो देखिए इनमें पहला है जोशी मठ, दूसरा है द्वारका, तीसरा है पुरी, चौथा है श्रृंगेरी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है भारत में अनेक तीर्थयात्री श्री शैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये पूछा जा रहा है ये कहाँ पर अवस्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये ज्योतिर्लिंग है श्रीशैलम ये आंध्र प्रदेश के जो कुर्नूल है वहाँ पर ये स्थित है। अगले में कह रहा है उस देवस्थान का नाम बताइए जिसमें मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ हैं। तो ये है जगन्नाथ धाम जो कि पूरी उड़ीसा में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में ये कह रहा है जो रथ यात्रा महोत्सव है ये कहाँ पे आयोजित होता है। तो ये होता है पुरी में। अगले में कह रहा है जो मीमांसा दर्शन है उसके अनुसार जो मुक्ति है वो कैसे संभव है, मतलब कैसे मिल सकती है। तो ये कर्म से प्राप्त होती है। अगले में कह रहा है जो ईश्वर की पूजा है जिसको हम लोग जागर के नाम से जानते हैं ये एक पद्धति है। पूछा जा रहा है प्रमुखता ये कहाँ पर होती है। तो ये होती है उत्तराखंड में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में ये कह रहा है कौन सी अकादमी भारत में नृत्य नाटक तथा जो संगीत के विकास हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है। तो ये है संगीत अकादमी जिसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1923 को। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र है इसका सर्वप्रथम संदर्भ कहाँ पर मिलता है, मतलब इसकी जानकारी सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलती है। तो इस ग्रंथ का नाम है जवामिडल हिकायत। ये लिखा गया है नसूरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो सांस्कृतिक विलंबना है इसका कारक क्या है। तो ये है धर्म, कानून और परंपरा। अगले में कह रहा है संस्कृति की जो संस्कृत है उसके प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी। तो ये हुई थी फ्रांस में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था। तो ये थे अमीर खुसरो। अगले में कह रहा है कथन और कारण दिए गए हैं, दोनों कथन सही हैं और ये एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। इनको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है शिक्षा एवं जो संस्कृति है के लिए जो सांस्कृतिक संसाधन हैं एवं जो प्रशिक्षण केंद्र हैं वो जिसको हम लोग CCRT कहते हैं, इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षा और जो संस्कृति के लिए जो सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र है इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। दूसरा इसी में कह रहा है जो CCRT है इसका उद्देश्य है शिक्षा जो है उसको संस्कृति से जोड़ना है। तो ये इसका उद्देश्य है। तो दोनों सही कथन दिए गए हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अब अगला देखिए, अगले दिया गया है जो टॉपिक है इसमें वो दिया गया है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में, इसको जान लेते हैं। तो देखिए पहला इसमें कह रहा है जो भरतनाट्यम है किस राज्य का यह शास्त्रीय नृत्य है। तो ये है तमिलनाडु का। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो कथक है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो जो कथक है ये उत्तर प्रदेश का है। अगले में कह रहा है जो कुचिपुड़ी है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आंध्र प्रदेश का है। अब अगला देखिए, अगला दिया गया है ओडिसी नृत्य, ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये उड़ीसा का है। अगले में कह रहा है जो कथकली है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये केरला का है। अगले में कह रहा है कौन सा नृत्य जो है केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये है कथकली नृत्य। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो मुखौटा नृत्य है इसका संबंध किस नृत्य शैली से है। तो ये कथकली से संबंधित है। अगले में कह रहा है जो मोहिनी अट्टम है ये कहाँ का परंपरागत नृत्य है। तो ये केरल का है। अगले में कह रहा है किस शास्त्रीय नृत्य में एकल नृत्य होता है। तो ये होता है मोहिनी अट्टम नृत्य में। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो कुचिपुड़ी है और जो भरतनाट्यम है इनके बीच मुख्य भेद क्या हैं ये बताए गए हैं। तो इसको जान लेते हैं।
तो देखिए पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें जो नर्तक होता है वो प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करता है, जबकि जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का परंपरागत शास्त्रीय नृत्य है। इसमें कह रहा है जो कथोपकथन है इसका प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब पहले में जो कुचिपुड़ी है उसमें कथोपकथन का यूज किया जाता है, जबकि दूसरा जो भरतनाट्यम है उसमें कथोपकथन का यूज नहीं किया जाता है। अब दूसरा स्टेटमेंट इसमें ये कह रहा है जो पीतल की तस्तरी होती है जिसको थार कहते हैं उस पर पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा कुचिपुड़ी की विशेषता है, जबकि भरतनाट्यम में ऐसा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा जो पीतल की तस्तरी होती है उस पर पैर रखकर नृत्य करने वाला नृत्य कौन सा है, तो यह है कुचिपुड़ी, जबकि भरतनाट्यम में ऐसा नहीं होता। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है जो विख्यात शास्त्रीय नृत्य है इसकी प्रमुख विशेषताएं बताई गई, इनको जान लीजिए। तो जी देखिए जो शास्त्रीय नृत्य है ये असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसकी स्थापना जो है वर्ष 2002 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा जो वर्ष 2000 है इसमें इस नृत्य को 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट इसमें ये कह रहा है इस नृत्य के जो संस्थापक हैं वो श्रीमंत शंकरदेव हैं। अगला इसमें कह रहा है जो शास्त्रीय संगीत है, नृत्य है तथा अभिनय है ये इसका मिश्रण है, मतलब जो ये शास्त्रीय है ये संगीत का, नृत्य का और जो अभिनय है इन तीनों का ये सम्मिश्रण है। अगले में कह रहा है ये असम के जो वैष्णवों हैं उनकी शताब्दी पुरानी ये क्या है, जीवंत परंपरा है। मतलब क्या है, जो असम के वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं उनकी ये परंपरा है। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है जो कथक नृत्य है उनकी कुछ उत्कृष्ट नर्तक हैं, कौन कौन दिए गए हैं इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहले हैं बिरजू महाराज, दूसरे हैं शंभू महाराज, तीसरे हैं लच्छू महाराज, इसी में चौथे हैं बिंदादीन जो हैं, इसके अतिरिक्त जो सितारा देवी हैं, तो ये बेसिकली ये कथक नृत्य से संबंधित हैं। अब अगला देखिए यहाँ पे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं और उनके नृत्यकर्ता कौन हैं ये दिए गए हैं। तो देखिए पहला है कला मंडलम क्षेमवती, तो ये मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। अगला है कोट्टकल जो शिवरामन हैं ये कहाँ से हैं, ये भी कथकली से संबंधित हैं। अगले हैं लक्ष्मी विश्वनाथन, ये भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं। अगले हैं एन माधवी देवी, तो ये मणिपुरी से संबंधित हैं। अगला देखिए, अगले में है प्रतिभा प्रहलाद, ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगले में है वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। बिरजू महाराज जो हैं ये कथक से रिलेटेड हैं। और रुक्मिणी देवी जो हैं ये भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं। सोनल मानसिंह जो हैं ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। अब अगला देखिए, अगले में क्या दिया गया है। तो देखिए अगले में यह दिया गया है यहाँ पे त्यौहार जो उत्सव हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला इसमें ये कह रहा है जो ओणम है वो किस प्रदेश का त्यौहार है, तो ये केरल का है। अगले में कह रहा है दक्षिण भारत का त्यौहार जो ओणम है वो किससे संबंधित है, तो ये महाबली से संबंधित है। अगले में कह रहा है जो अतापू त्यौहार है ये किससे संबंधित है, तो ये ओणम जिसको रंगोली भी कहा जाता है ये इससे संबंधित है। अगले में कह रहा है जो पोंगल है किस राज्य का त्यौहार है, तो ये तमिलनाडु का है। अगले में कह रहा है जो लोसांग है ये कहाँ का उत्सव है, ये मनाया कहाँ पे जाता है, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। अगले में कह रहा है जो बांग्ला उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मेघालय में मनाया जाता है। नाम बांग्ला है लेकिन मनाया मेघालय में जाता है। अगले में कह रहा है जो चपचार कोट त्यौहार है ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मिज़ोरम में मनाया जाता है। अगले में कह रहा है इज़्मता त्यौहार जो बेसिकली मेला भी कहलाता है ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये भोपाल में होता है। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है जो मारावत और बदगमाश है वो किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जिसमें कह रहा है जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं इनका विरोध किया जाता है और जो सामाजिक कुरीतियों को अंजाम देने वाले लोग हैं इनके पुतलों के साथ इनका जुलूस भी निकाला जाता है। तो ये होता है नागपुर महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा जो मारावत और बदगमाश है ये क्या है, तो ये नागपुर में मनाया जाने वाला एक तरह से वहाँ का जो सांस्कृतिक त्यौहार है। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है जो संगीत टॉपिक है इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला इसमें ये कह रहा है कि भारतीय संगीत के जो राग वर्गीकरण है इसकी रूपरेखा का प्रारंभ किसने किया था, यह किया था पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो वंदे मातरम गीत है इसका संगीत किसने लिपिबद्ध किया था, ये किया था वेंकटा माही ने। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो कर्नाटक संगीत है इसके प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे श्याम शास्त्री। अगले में कह रहा है हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप के प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे अमीर खुसरो। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है जो शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है राधा गोविंद संगीत सार, इसके रचयिता कौन थे, तो ये थी देवस भट्ट ब्रजपाल। अब अगले में कह रहा है जो राग कल्पद्रुम है इसके रचयिता कौन है, तो ये है कृष्णानंद व्यास। अगले में कह रहा है वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है
ये क्या है? तो ये है राग तोंडी, मतलब जो राग तोंडी है ये सुबह के समय गाया जाता है। अब अगले में कह रहा है जो सूफिया कलाम है, जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये किसकी विशेषता है? तो ये कश्मीर की विशेषता है। अगले में कह रहा है सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा है जिसको हम लोग ध्रुपद के नाम से जानते हैं। इनके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जो सत्य हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो ध्रुपद है इसका आविष्कार ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में, जिनका शासनकाल था 1486 से 1516 तक, इन्हीं के समय लोधी काल में इसका जो है वो क्या किया गया था? आविष्कार किया गया था। अगले में कह रहा है जो ध्रुपद है मुख्यतः भक्ति और आध्यात्म का ये संगीत है। अगले में कह रहा है जो ध्रुपद है ये आलाप मंत्रों से लिए गए जो संस्कृत के अक्षर हैं, इन्हीं पर ये आधारित है। अब अगला देखिए, अगले वाद्य यंत्र दिया गया है टॉपिक, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? तो वो है बीड़ा। कह रहा है कौन सा संगीत वाद्य यंत्र जो है इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का है? तो ये है सारंगी और रबाब, जो बेसिकली तुर्की का है। इसको ये माना जाता है कि ये इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का ये वाद्य यंत्र है। अगले में कह रहा है जो संगीत यंत्र सितार है इसके किसका मिश्रण है? तो ये बीड़ा और जो तंबूरा है ये इसका मिश्रण है, मतलब इन दोनों के मेल से इसको बनाया गया है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है क्वेश्चन में जो लोक कला है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पहला इसमें ये कह रहा है लोक संस्कृति को कौन स्पष्ट करता है? तो सामान्य लोगों की जो संस्कृति परिपाटी है यही जो है वो लोक संस्कृति को स्पष्ट करती है। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है जो मधुबनी लोक कला है वो किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार से संबंधित है। अगले में कह रहा है जो मधुबनी पेंटिंग है किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी बिहार से हैं। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है जो चित्राचार्य उपेंद्र महारथी हैं इनकी पुस्तक जिसका नाम है बेणु शिल्प, इसका संबंध किस कला से है? तो ये वैशाली के जो लिच्छवी कला है वहाँ से ये संबंध इसका रखा था, इसका ये संबंध है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारत की जो संस्कृति है एवं परंपरा है इसमें जो कलारी पट्टू है ये क्या है? तो ये एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में आज भी ये जीवंत परंपरा के रूप में ये विद्यमान है। तो बेसिकली कलारी पट्टू क्या है? तो ये एक मार्शल कला है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो कलमकारी चित्रकला है ये क्या निर्दिष्ट करती है? ये दक्षिण भारत में जो सूती वस्त्र होते हैं उन पर हाथ से की गई चित्रकारी इसमें बनाई जाती है। अगले में कह रहा है जो मुंडू है ये कहाँ का ये परंपरागत परिधान है? ये केरल का है। अगले में कह रहा है जो मेखला है किस राज्य का परंपरागत परिधान है? तो ये असम का है। अगले में कह रहा है जो फेरन है ये किस राज्य का परंपरागत परिधान है? तो ये कश्मीर का परिधान है। अब अगला टॉपिक है लोक नृत्य, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पहला इसमें कह रहा है जो तमाशा संगीत नाटक है इसका प्रसिद्ध लोक स्वरूप कौन सा है और यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमाशा है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अगले में कह रहा है किस नृत्य शैली का उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है? तो ये है मणिपुरी। अगले में कह रहा है जो गरबा है ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये गुजरात का है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो मेघालय का लोक नृत्य है वो क्या है? तो इसको हम लोग लोटो नाम से जानते हैं। अगले में कह रहा है गुजरात से संबंध रखने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो ये है डांडिया रास नृत्य। अगले में कह रहा है जो 13 ताली लोक नृत्य है ये कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। अगले में कह रहा है जो गतका है ये कहाँ का पारंपरिक जो कौशल है जिसको हम लोग मार्शल आर्ट कहते हैं, तो ये जो गतका है ये क्या है? ये एक मार्शल आर्ट है, ये पंजाब का है। अगले में कह रहा है जो कारागम है धार्मिक लोक नृत्य है ये किससे संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। अब अगले में देखिए, अगले में ये कह रहा है चाक्यार कुथू नृत्य जो है ये कह रहा है इसके विषय में कुछ सही कथन दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए जो चाक्यार कुथू है ये केरल का विख्यात लोक नृत्य है। ये एक चाक्यार जाति द्वारा किया जाता है और इसमें देखिए जो मियाबू है इसका संगीत वाद्य यंत्र होता है और इसका पूछा जाता है कि नाटक रूप क्या होता है? तो इसका नाम है कुथाम्बलम। तो ध्यान दीजिएगा कुथाम्बलम इसमें क्या होता है? तो ये इसका नाट्य रूप होता है। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है जो यक्षगान है वो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटका का है। अगले में कह रहा है जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके राज्य कौन कौन से हैं इसको जान लेते हैं। तो देखिए जो पहला है गरबा ये गुजरात से संबंधित है। घूमर जो है राजस्थान का है। बिहू जो है असम का है। अब अगला देखिए, अगला क्या है? तो देखिए अगला है नटी। तो नटी कहाँ का है? ये तो हिमाचल प्रदेश का है। ये बुट्टा देखिए ये आंध्र प्रदेश का है। जाटिन जो है ये बिहार का है। जात्रा जो है पश्चिम बंगाल का है। लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का है। इसके अतिरिक्त देखिए जो झूमर है वो कहाँ का है? वो हरियाणा का है। भोटिया जो है उत्तराखंड का है। मुकना जो है वो मणिपुर का है। अब अगला टॉपिक है इसमें लोकगीत, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व क्या है? तो बेसिकली ये जो परंपराएं होती हैं उन्हीं के संरक्षण के लिए इनको बनाया जाता है। अब अगला देखिए जो कुछ कलाकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है
उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री जो त्यागराज हैं इनके सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। ये मनाया जाता है तंजावुर में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो अल्लाह रखा है इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये तबला से है। अगले में कह रहा है जो उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु हैं ये क्या हैं, तो ये ध्रुपद गायक हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी हैं वो किस घराना से संबंधित हैं, तो वह किराना घराने से संबंधित हैं। अगले में कह रहा है जो पंडित भीमसेन जोशी हैं वो किससे संबंधित है, तो वो संगीत से संबंधित हैं। अब अगले में कह रहा है जो इंद्राणी रहमान है इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, ये भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम तथा उड़ीसा इन सभी से ये संबंधित हैं। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है जो गंगूबाई हंगल हैं इनको राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत की किस विधा में महारत हासिल है, तो इनको ख्याल गायकी में महारत हासिल है। अगले में कह रहा है श्री बीजी जो जोग है वो किस वाद्य संगीत के लिए विख्यात है, तो ये वायलिन के लिए विख्यात है। अगले में कह रहा है कौन सा प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, तो इनका नाम है रोनू मजूमदार। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है जो उस्ताद अमजद अली खान हैं ये किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक हैं, ये बेसिकली जो उस्ताद अमजद अली हैं ये सरोद से संबंधित हैं। अब अगला इसमें दिया गया है जो प्रमुख कलाकार उनकी विशेषताएं हैं इनको जान लेते हैं। तो देखिए इस साइड में कलाकार हैं, इस साइड में इनकी विशेषताएं या विधा है इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहली पर्सन इनका नाम है मधुमिता राउत, ये ओडिसी नृत्यांगना है। अगला है भजन सोपारी जो कि संतूर वादक हैं। अगली हैं प्रियदर्शिनी गोविंद, ये भरतनाट्यम नर्तकी हैं। अगले हैं टीबी गोपाल कृष्णन, ये मृदगम जो वादक हैं ये इससे संबंधित हैं। अगले में हैं देबू चौधरी जो कि सितार वादक हैं। अगले में हैं अमजद अली खान जो सरोद वादक हैं। अगले हैं पन्ना लाल घोष जो कि बांसुरी वादक हैं। अगले हैं यहूदी मुनहिन, ये क्या है, ये वायलिन वादक से संबंधित हैं। अगले हैं हिरेन भट्टाचार्य जो कि कठपुतली कला से संबंधित हैं। अगले हैं मालिनी रजूरकर, ये हिंदुस्तानी जो स्वर संगीत है उससे ये संबंधित हैं। अब अगला देखिए अगले कौन से हैं, तो देखिए अगले में दिए गए हैं जो बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई से संबंधित हैं। अगले हैं मकबूल फिदा हुसैन जो कि चित्रकार हैं। अगले हैं अल्लाह रखा खां, ये तबला वादक से संबंधित हैं। अगले हैं रविशंकर, ये सितार वादक हैं। अगले हैं हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी वादक हैं। अगले हैं अली अकबर खां, ये सरोद वादक हैं। अगले हैं जाकिर हुसैन, ये तबला वादक हैं। अगले हैं ओंकार नाथ ठाकुर जो कि वायलिन वादक हैं। अगले हैं शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर वादक हैं। अब अगले हैं असद अली खां जो कि रुद्र वीणा से संबंधित हैं। अगले हैं प्रमोद गायकवाड़ जो कि सुंदरी से संबंधित हैं। सूरज खां जो हैं वो ख्याल गायन से संबंधित हैं। अगले हैं जो पंडित अयोध्या प्रसाद, वो पखावज वादन से वो संबंधित हैं। अगले हैं सादिक अली खां जो वीणा वादन से संबंधित हैं। बीरू मिश्रा जो हैं वो तबला वादन से संबंधित हैं। पंडित मल्लिकार्जुन जो मंसूर हैं वो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित हैं। अगले हैं वीजी जोग जो वायलिन वादक से संबंधित हैं ये भी। अगले हैं किशन महराज जो हैं तबला वादक हैं। अगले हैं पंडित गोपाल मिश्र जो कि सारंगी वादक हैं। अगले हैं कुदक सिंह जो कि पखावज वादक हैं। अगले में हैं कुमार गंधर्व जो कि शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं। अगले हैं भीमसेन जोशी जो कि शास्त्रीय गायन संगीत से ये भी संबंधित हैं। अब अगले हैं इनका नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी जो कि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत गायन से संबंधित हैं। अगले में है बाल मुरली कृष्ण जो कि कर्नाटक गायन से संबंधित हैं। अगले हैं मीता पंडित जो कि हिंदुस्तानी गायन से संबंधित हैं। अगली हैं कन्याकुमारी जो कि वायलिन से संबंधित हैं। अगले हैं निखिल बनर्जी जो कि सितार से संबंधित हैं। अगले हैं कंवल नारायण पडिक्कर जो कि रंगमंच से संबंधित हैं। अगली थी शर्मिला टैगोर जो कि सिनेमा से संबंधित थी। अगली हैं पंडित दुर्गा लाल जो कि नृत्य से संबंधित हैं। अब अगले हैं लालगुडी, ध्यान दीजिएगा लालगुडी जयरामन जो कि वाद्य संगीत से संबंधित हैं। अगले हैं बाल मुरली कृष्ण ये कि कंठ संगीत से हैं। अमृता शेरगिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ये चित्रकला से संबंधित हैं। अगली हैं नीलम मानसिंह चौधरी तो ये नाट्य निर्देशन से संबंधित हैं। अगले हैं वंश्री राव, ये नृत्य से संबंधित हैं। अगली हैं रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ये नर्तकी हैं। अगले हैं मनु भारती जो कि रंगशाला निदेशक से संबंधित हैं। अगले हैं माइक पांडे, ये वन्यजीव फिल्म निर्माता हैं। अब अगला देखिए अगला टॉपिक क्या दिया गया है, तो देखिए कुछ और दिए गए हैं। अगले हैं जहूर ख्यायम, ये जो संगीतकार हैं। अगले हैं सविता देवी जो संगीत और नृत्य कला से संबंधित हैं। अगले हैं सतीश चंद्र जो कि चित्रकला से संबंधित हैं। अब दूसरा इसमें टॉपिक है अगला जो कि है चित्रकला से संबंधित, इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला इसमें ये कह रहा है आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार जिनका नाम है राजा रवि वर्मा, इनका जन्म किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1848 में।
अगले में कह रहा है इंडियन सोसाइटी ऑफ द ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? ये की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं इनके बनाए गए चित्रों को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो ये हैं पुनर्जीवनवादी। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं नंदलाल बोस, इनको किस वर्ष कला भवन शांति निकेतन ये प्रिंसिपल बने थे? तो ये बने थे वर्ष 1922 में। अगला कह रहा है जो मोनालिसा है वो है क्या? तो वह एक चित्र है, इसके चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। अगले में कह रहा है जो जौमिनी राय हैं, ध्यान दीजिएगा जौमिनी राय हैं ये क्या थे? तो ये चित्रकार थे। अगले में कह रहा है सुविख्यात चित्र जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, इसकी रचना किसने की थी? तो ये की थी शिवनंदन नौटियाल ने। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो शांति निकेतन है ये पश्चिम बंगाल के किस जिले में है? तो ये बीरभूम जो जिला है वहाँ पे स्थित है। अगले में कह रहा है जो विष्णु चिंचालकर हैं ये कौन थे? तो ये थे चित्रकार। अगले में कह रहा है कि शंकर पिल्लई किससे संबंधित थे या किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये कार्टूनिस्ट थे। अगले में कह रहा है जो फिल्म से संबंधित कुछ फैक्ट दिए गए इनको जान लेते हैं। तो इसमें पहला कह रहा है भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कला फिल्म जिसको हम लोग टॉकी कहते हैं कौन सी थी? तो ये थी आलम आरा जो बनी थी 14 मार्च 1931 में। अगले में कह रहा है भारत की प्रथम टेक्निकलर जो फिल्म थी वो कौन सी थी? तो ये थी झांसी की रानी थी। अगले में कह रहा है भारत की जो प्रथम 3D फिल्म थी वो कौन थी? तो ये थी माय डियर कुट्टी चातन, ये इस फिल्म का नाम है। अगले में कह रहा है भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म कौन थी? तो ये थी ताल। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर कौन सी फिल्म आधारित है? तो ये है हकीकत। अगले में कह रहा है फिल्म मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक कौन है? तो इनका नाम है श्याम बेनेगल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और मूवी भी काफ़ी अच्छी है। अगले में कह रहा है जो फिल्म गांधी है इनमें गांधी का अभिनय किसने किया है? तो इनका नाम है वेन किंग्सले, तो इन्होंने ही गांधी का अभिनय किया हुआ है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो रिचर्ड एडनबरो हैं वो क्या है? तो वो निर्माता निर्देशक हैं, इन्होंने ही गांधी बनाई हुई है मूवी जो कि बनाई गई थी 1982 में। अगले में कह रहा है मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन है? तो ये हैं BR चोपड़ा। अगले में कह रहा है जो संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक होते हैं प्राय किस वर्ण के होते थे? तो ये ब्राह्मण होते हैं। अगले में कह रहा है बैडमिंटन क्वीन फिल्म में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री की है? तो ये सीमा विश्वास ने की हुई है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, इसमें दिया हुआ है, इसमें कह रहा है ब्रिटनी स्पीयर्स, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, जो ब्रिटनी स्पीयर्स हैं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं गायन से संबंधित। अगले में कह रहा है मेरा पिया घर आया, तो ये पाकिस्तान के किस मशहूर गायक ने गाया है? तो ये गाया है नुसरत फ़तेह अली खान ने। अगले में कह रहा है रघु राय कौन से कर्म क्षेत्र से संबंधित हैं? ये फोटोग्राफी से संबंधित हैं। अब अगला है वास्तुकला, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पहले इसमें ये कह रहा है कि कोलकाता के BBD बाग या जिसको हम लोग डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1833 में। अगले में कह रहा है पटियाला में स्थित जो शीश महल है इसको किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था महाराजा नरेंद्र सिंह ने, जो कि बनवाया था 1847 में। अगले में कह रहा है जो प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल है ये कहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण कब किया गया? तो ये कोलकाता में स्थित है, 1906 में इसको बनाया गया था और ये बना है गोथिक शैली में। अगले में कह रहा है जो बॉम्बे है, अब बम्बई जिसको कहते हैं, इसमें गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? तो ये रखी गई थी 31 मार्च 1913 को। अगले में कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? तो ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। अगले में कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन किसने बनाया था? तो ये बनाया था जॉर्ज विवेट ने। किसने बनाया था? जॉर्ज विवेट ने। अगले में कह रहा है जो एडविन लुटियंस हैं और जो हर्बा बेकर हैं, दो आर्किटेक्ट थे, इन्होंने किस शहर का डिज़ाइन तैयार किया था? तो ये किया था नई दिल्ली का। अगले में कह रहा है कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क द ट्रिम्फ के समान है? तो ये कौन सा है? तो ये है इंडिया गेट, जो कि आर्क द ट्रिम्फ के इक्वल है या उसके समान है। अगले में कह रहा है इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था सर एडविन लुटियंस ने। अगले में कह रहा है कोलकाता का जो विक्टोरिया मेमोरियल है इस किसके द्वारा बनाया गया था? ये तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। ध्यान दीजिए पूछा गया किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। अब अगले में है प्रमुख मंदिर और तीर्थस्थल और इनकी अवस्थिति कहाँ पे है? तो देखिए मंदिरों में इस साइड में मंदिर दिए गए हैं, उस साइड में इनकी अवस्थिति है। तो पहला है विद्याशंकर मंदिर, ये है कर्नाटका में। अगला है राजा रानी मंदिर, ये उड़ीसा में है। अगला है कंदरिया महादेव, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है तवो मठ, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। अगला है अलची मंदिर संकुल, ये लद्दाख में है। अगला है गेटवे ऑफ इंडिया, ये बेसिकली मुंबई में है। अगले में कह रहा है जो इंडिया गेट है ये कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है। अगले में कह रहा है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? कोलकाता में है। चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में है। श्री हरिकोटा कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। सांची स्तूप कहाँ पे है? ये रायसेन जिले में है।
मध्य प्रदेश में। अगले में कह रहा है गुजरी महल कहाँ पे है, ग्वालियर में है। अगला है ताल उल मस्जिद, ये भोपाल में स्थित है। अब अगला देख लेते हैं अगला कौन सा टॉपिक है। तो देखिए अगले में कह रहा है किस राज्य में बौद्ध स्थल जो तपो मठ है वो अवस्थित है। काफ़ी बार पूछा गया है ये। तो जो तपो मठ है वो हिमाचल प्रदेश में है। अगले में कह रहा है यहूदियों की पूजा स्थल क्या कहलाती है, तो इसको सिनेगॉग कहते हैं। अगले में कह रहा है काबा क्या है, तो ये मुस्लिम पवित्र स्थल है। अब अगला देखिए जो टॉपिक है ये है परंपरागत पुरस्कार, इसको जान लेते हैं। तो देखिए पहले में कह रहा है भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि सर्वप्रथम किस वर्ष किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था, तो ये पहली बार दिया गया था वर्ष 1954 में एस राधा कृष्णन को। अगले में कह रहा है भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किससे प्रदान किया गया था, तो ये किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राजगोपालाचारी को तथा सी वी रमन को 1954 में। अगले में कह रहा है किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको दिया गया था 1987 में। अगले में कह रहा है किस विदेशी नागरिक को 1990 में भारत रत्न भी प्रदान किया गया, तो ये है नेल्सन मंडेला। अगले में कह रहा है वर्ष 1992 में JRD टाटा को किस सम्मान से अलंकृत किया गया, तो भारत रत्न से इनको अलंकृत किया गया था। अगले में कह रहा है जो सत्यजीत रे, सी सुब्रमण्यम एवं पंडित रविशंकर हैं को भारत रत्न कब सम्मानित किया गया था, तो वर्ष 1992 में इनको मिला था। उसके बाद सत्यजीत रे को मिला था 1992 में, जो सी सुब्रमण्यम थे इनको 1998 में, और रविशंकर जो हैं इनको 1999 में प्रदान किया गया था। अगले में कह रहा है वर्ष 1997 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये थे APJ अब्दुल कलाम। अगले में कह रहा है किसे भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया, तो लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनको सम्मानित किया गया। अगले में कह रहा है किसे वर्ष 2015 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी को और मदन मोहन मालवीय को सम्मानित किया गया। अगले में कह रहा है वर्ष 2019 में किसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था देखिए नानाजी देशमुख को, इनको मरणोपरांत मिला था। भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत मिला था। इसके अतिरिक्त तीसरे थे जिनका नाम था प्रणब मुखर्जी, जो कि पहले पूर्व राष्ट्रपति थे, तो उनको भी भारत रत्न मिल चुका है। अब अगले में कह रहा है जो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो ये थी नरगिस दत्त, मिला था इनको 1958 में। अगले में कह रहा है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित व्यक्ति कौन है, तो ये है फिराक गोरखपुरी, इनको सम्मानित किया गया था 1969 में गुल्म-ए-नगमा के लिए, मतलब जो गुल्म-ए-नगमा है इसी के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले में कह रहा है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी, तो ये थी आशा पूर्णा देवी। क्या नाम था इनका, आशा पूर्णा देवी इनका नाम था, और इनको 1976 में मिला था बांग्ला साहित्य के लिए। अब अगला देखिए अगले में क्या दिया गया है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्यास सम्मान पाने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी, तो ये थी, इनका नाम था चित्रा मृदुगल, इनको मिला था 2003 में। अगले में कह रहा है जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है किस क्षेत्र में यह दिया जाता है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले में कह रहा है जो स्वर्ण कमल है पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले में है चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दिया जाता है, तो शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है। अगले में है कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कला के क्षेत्र में दिया जाता है इसको। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये क्यों दिया जाता है, ये खेल कूद के जो उत्कृष्ट प्रशिक्षण है उसके लिए दिया जाता है। अगले में कह रहा है खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये जो अर्जुन पुरस्कार है वो दिया जाता है। अगले में कह रहा है जो अर्जुन पुरस्कार है इसके साथ कितनी राशि मिलती है, तो 15 लाख रुपये मिलते हैं। अगले में कह रहा है किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है, तो खेल के क्षेत्र में ये दिया जाता है। अगले में कह रहा है महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो महिलाओं को बेहतरी के लिए, उनके साहस और पराक्रम के लिए तथा राष्ट्र और जनता के लिए उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार इनको दिया जाता है। अगले में कह रहा है जो नोबेल पुरस्कार है ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो स्वीडिश अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगले में कह रहा है जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको मिला था 1913 में। अगले में कह रहा है जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय नागरिक कौन थे, तो ये थे सी.वी. रमन 1930 में, मदर टेरेसा 1979 में। अगले में कह रहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक कौन थे, तो ये थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको मिला था 1983 में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये कह रहा है किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये थे नॉर्मन बोरलॉग, इनको मिला था 1970 में। अगले में कह रहा है जो बुकर पुरस्कार है जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये थे B.S. नायपॉल, इनको मिला था 1971 में। इन अ फ्री स्टेट के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अगले में कह रहा है मैक्सेस पुरस्कार के पहले भारतीय विजेता कौन थे, तो ये थे विनोबा भावे, इनको मिला था 1958 में। अगले में कह रहा है जो मैक्सेस पुरस्कार है ये प्राप्त करने वाले पत्रकार कौन थे, तो ये थे अरुण शौरी,
इनको मिला था 1982 में। अगले में कह रहा है ऑस्कर के लिए नामांकित जो पहली भारतीय फिल्म थी वो कौन थी? ये मदर इंडिया थी। ये रिलीज़ हुई थी 1957 में। अगले में कह रहा है किस भारतीय को विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था? ये प्रदान किया गया था सत्यजीत रे को 1992 में। अब अगला देखिए, अगला क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ से विविध कुछ फैक्ट हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब जो आर्ट एंड कल्चर था ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार आने वाले वीडियोज़ में हम लोग हिस्ट्री के और भी जितने टॉपिक दिए गए हैं उन सारे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।